आपका नाम क्या है? प्रिंस सिंह। प्रिंस। सिंह। प्रिंस सिंह। प्रिंस, आपका कौन सा अटेम्प्ट है? ये मेरा दूसरा अटेम्प्ट है। पहले भी आपने दिया था क्या? नहीं नहीं, ये मेरा पहला मेंस फर्स्ट है। टाइम मेंस है आपका। हाँ। और पेपर कैसे गया आपका जीएस 2? पेपर अच्छा गया है, इजी बना रहे हैं, बट थोड़ा सा 2-4 क्वेश्चन में ऐसा है कि नहीं लिख पा रहे हैं, मतलब लिख पा रहे हैं, एग्जाम्पल्स वगैरह नहीं आ पा रहे हैं। बाकी पेपर ऐसा लग रहा है कि इजी बना रहा है, जैसे एसए का भी था ना, वैसे ही जीएस के भी, जैसे फर्स्ट पेपर भी था ना, तो उसमें भी कंफर्टेबल थे बच्चे लिखने में। मतलब मैं तो था, बच्चों का पता नहीं, कुछ लोगों से बात किया तो वो बोल रहे थे कि हाँ मतलब ठीक है। आप सही में, आप मुझे लग रहा है कंफर्टेबल हो, अच्छे भी लग रहे हो आप। और आपका एज क्या है भाई? मेरा 22 है। 22 एज है आपकी? हाँ। आपने ग्रेजुएशन कहाँ से करी है? मैंने ग्रेजुएशन इंदौर से की है, होलकर साइंस से। होलकर साइंस से। गुड यार भाई। मतलब आप वाकई में पेपर थोड़े सिंपल ही आ रहे हैं। जीएस 2 में सबसे टफेस्ट पोर्शन क्या होगा, क्या लगता है आपको? जीएस 2 में एक ऑर्गेनाइजेशन वाला था, आईएमओ का पूछा था उन्होंने। आईआर का था शायद। हाँ, आईआर का था, ऑर्गेनाइजेशन से पूछा था उन्होंने, मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन। तो उसको लिखने में थोड़ा सा दिक्कत हुई, एग्जाम्पल्स वगैरह नहीं आ पाए थे। बाकी लिखा है उसको भी पेज। अच्छा, ये लोग बोल रहे हैं ना आजकल इंट्रो बॉडी कंक्लूजन घर से तैयार, मतलब इंट्रो और कंक्लूजन घर से तैयार करके जाओ, उसका क्या सिस्टम है? अब वो तो पता नहीं, मैं तो याद नहीं कर पाया था। बाकी मैंने विजन के 365 पढ़े थे, उन्होंने जो लास्ट में दिया था ना वो बना के परसिस्ट और इंडेक्स वगैरह, तो उसी को याद किया, तो उसी के हिसाब से मैंने डाटा और जो भी दिए, जैसे सोसाइटी में दिया था तो उसी का यूज़ किया मैंने। जीएस 2 मतलब ज़्यादा करंट अफेयर है कि बेसिक है? बेसिक से क्वेश्चन ज़्यादा आता है कि करंट अफेयर ज़्यादा क्वेश्चन आता है जीएस 2 में? आते हैं का नहीं पता, बट इस क्वेश्चन, इस जो ये पेपर था उसमें मतलब कुछ क्वेश्चन थे जो उन्होंने पूछा था करंट एग्जाम्पल के साथ बताइए। जैसे सीसीआई का पूछा था, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया का पूछा था उन्होंने, और से वो एलजीबीटीक्यू का भी पूछा था, और वो पूछा था इन्होंने आर्टिकल 21 जो है ना, उसमें जीवन का अधिकार और व्यक्तिगत अधिकारों को विस्तार होता गया है, एग्जाम्पल के थ्रू बताइए, ऐसे कुछ पूछा था जिनमें करंट रिसेंट एग्जाम्पल दे सकते थे। हाँ। मतलब कह सकते हैं ऐसा कि 70% करंट अफेयर आता है जीएस 2 में? हाँ, कह सकते हैं ऐसा। हाँ, मतलब एग्जाम्पल तो करंट से ही देंगे। हाँ। और जीएस 1 का सबसे टफ पोर्शन क्या था? GS1 का, हाँ। GS1 में वही लग रहा था, सोसाइटी से सब कुछ जोड़ के पूछ लिया था, डेवलपमेंट से जोड़ के पूछ लिया। जैसे ज्योग्राफी का वेटेज पहले ज़्यादा रहता था, तो उसको सोसाइटल एंगल से जोड़ा और इकोनॉमिकल एंगल से जोड़ा, सब कुछ ज़्यादा कर, मतलब ऐसा लग रहा था सेम कंटेंट लिखते जा रहे हैं। गुड यार, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा भाई। एक क्वेश्चन था यार, मतलब मैंने भी पेपर दिया है, मैंने भी तैयारी करता हूँ, मेरा निकला नहीं प्रीलिम्स। आप लोग का कैसे निकला यार, मतलब क्या करा आप लोगों ने? पता नहीं, बस हो गया। पहली बार में सी सेट नहीं हुआ था, इस बार पता नहीं सी सेट कैसे हो गया है। तो मेंस लिख रहे हैं, अब देखते हैं अगली बार क्या होता है। कंक्लूडिंग स्टेटमेंट है, मतलब 2-3 लोगों से मैंने बात करी और ये प्रीलिम्स के बारे में पूछा, सब लोग बोल रहे हैं यार निकल गया, पता नहीं कैसे निकल गया। तो क्या ये प्रीलिम्स का निकलना तुक्का है कि मतलब नो, मतलब मैं नहीं कह रहा हूँ हार्ड वर्क तो रहता है ये, सॉरी, पर मतलब एक प्रकार का क्या तुक्का रहता है क्या, ये किस्मत रहती है क्या थोड़ी सी? नहीं, इस साल का जो पेपर था उसको किस्मत मान सकते हैं, क्योंकि सिलेक्टेड लोगों का भी प्रीलिम्स नहीं निकला है। और बाकी अगर इसको तुक्का नहीं बोलेंगे, क्योंकि तैयारी थी। मेरा पिछली बार भी जीएस का कट ऑफ क्लियर हो रहा था, सी सेट में प्रॉब्लम आ रही थी, बट अभी मतलब सी सेट में फिर मैंने मेहनत की थी, मैथ वगैरह पढ़ी थी, तो मतलब ऐसा है कि अटेम्प्ट वगैरह, क्वेश्चन के अटेम्प्ट बढ़ाए थे मैंने, तो तुक्का भी बोल सकते हैं, लक भी बोल सकते हैं, मेहनत भी बोल सकते हैं, सब फैक्टर हैं। एक फैक्टर तो एक चीज़ अगर मतलब जो प्रीलिम्स में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है, मतलब लक, कॉन्फिडेंस और मतलब पढ़ाई, इन तीनों में से अगर अपन एक एक करके 1 2 3 अगर देना चाहें तो क्या होगा? मतलब लक, कॉन्फिडेंस और पढ़ाई। सबसे पहला सबसे पहली बात तो यही, कॉन्फिडेंस होना चाहिए हाई। कॉन्फिडेंस हाई होगा तो आप अच्छे से खेल के आओगे, सहवाग की तरह। अगर सहवाग की तरह नहीं खेले तो आप 40 क्वेश्चन ही सी सेट का अटेम्प्ट करोगे, उसके बाद आपका होना ही नहीं है। पहली बार अटेम्प्ट जब मैं कर रहा था तो उसमें मेरे साथ यही दिक्कत हुई थी कि मैंने 40 ही अटेम्प्ट किए। 40 अटेम्प्ट करके मैं खुश था कि मेरा इतने में हो जाएगा, मेरी एक्यूरेसी ठीक है, पर जब घर गया तो पूरे 24 ही क्वेश्चन मेरे सही हो रहे थे, सब गलत हो गया। तो मतलब कॉन्फिडेंस भी होना ज़रूरी है। जैसे इस अटेम्प्ट में मैंने सी सेट में अटेम्प्ट बढ़ाए, अपने 65 61 क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आया था। तो मतलब कॉन्फिडेंस से खेलना ज़रूरी होता है। मेरे को भी 2-3 लोगों ने बोला कॉन्फिडेंस बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें। वही अभी जैसे अभी मेंस है, तो मेंस में मतलब ठीक है, ठीक ठाक तैयारी है, ज़्यादा अच्छी भी नहीं है क्योंकि सेकेंड अटेम्प्ट ही है, तो पर कॉन्फिडेंस है कि चलो लिख के आएंगे, कुछ अच्छा लिख के आएंगे, पढ़ा है, मतलब करंट वगैरह पढ़ लिया है, तो देखते हैं। आप है ना, अगर यही स्पिरिट से पेपर दोगे ना आप, सेम स्पिरिट से, आपका मेंस पक्का निकलेगा भाई, पक्का निकलेगा। ऑप्शनल क्या है आपका? मेरा ऑप्शनल हिस्ट्री है हिस्ट्री ऑप्शनल है आपका, और मीडियम हिंदी है मेरा। मीडियम हिंदी है आपका। हाँ। तो फिर मणिकांत सर के चक्कर लग रहे हैं? मणिकांत सर के चक्कर लगाए हैं, टेस्ट दिए हैं, क्लासेस लिए हैं, तो
और मणिकांत सर हिस्ट्री में कितने मतलब आपने बहुत सारे टीचर देखे होंगे हिस्ट्री ऑप्शन के लिए, तो बेस्ट टीचर आपको कौन लगता है? मैंने बहुत सारे तो देखे नहीं, शुरू से ही मणिकांत सर को फॉलो किया, उन्हीं की नोट्स पढ़े, उन्हीं की टेस्ट सीरीज दी है, उन्हीं के गाइडेंस में कर रहा हूँ। बाकी बहुत सारे देखे नहीं तो मैं आइडिया बता नहीं सकता हूँ कि बाकी टीचर कैसे, कंपैरिजन अभी तो नहीं कर सकते। बाकी मणिकांत सर बेस्ट हैं अभी तो। मेरे को भी लगता है मणिकांत सर बेस्ट हैं। एक और क्वेश्चन कि आपने प्रीलिम्स का पेपर 1 था ना, उसमें कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करे थे आपने, और पेपर 2 में कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करे थे? प्रीलिम्स के पेपर 1 में मैं पहले सोच रहा था मेरे 60 या 65 हुए होंगे, बट फिर जब मैं घर में जाके काउंट किया तो मेरे 79 हो गए थे। आपने 79 अटेम्प्ट करे थे? गुड यार। और पेपर 2 में? पेपर 2 में वही मैंने किए थे 65-70 से एवब थे मेरे, मतलब इतने थे पिछले। 70 करे हैं आप? हाँ मैंने इतने किए थे, मतलब कॉम्प्रिहेंशन के पूरे किए थे, रीजनिंग के किए थे, और मैथ में थोड़ा सा मतलब गेस वर्क किया था कि मतलब अटेम्प्ट बढ़ाने हैं मुझे क्वेश्चन, तो मैं अटेम्प्ट करके आया था, क्योंकि पिछली बार अटेम्प्ट ही नहीं किया था मैंने, इसलिए मेरे से गलती हुई थी। एक और क्वेश्चन है यार, आपके आइडियल टॉपर कौन है, मतलब कौन टॉपर को आप ज़्यादा देखते हो मतलब यूट्यूब पे? ऐसा तो नहीं है, नाम तो रहता ही है कि मतलब यार इसकी स्ट्रेटेजी मैं अपना रहा हूँ। अभी तो ऐसा कुछ नहीं है, मैं सभी टॉपरों को देख लेता हूँ जिनके शॉर्ट्स आते रहते, विजन वाले भी शॉर्ट्स बनाते कि ये टॉपर इथिक्स में ऐसे में कैसे यूज़ कर रहे थे, तो मैंने सभी मतलब लगभग सबको देखा है, ऐसा किसी एक को फॉलो नहीं कर रहा हूँ, अपनी खुद की स्ट्रेटजी बना के रखा हूँ, ऐसा ऐसा करना है। इस बार के एक टॉपर हैं, लास्ट ईयर रैंक 23 आई उनकी, हिंदी मीडियम से थे। वो जैसे बात कर रहे हैं ना वैसे ही आप बात कर रहे हो, डिट्टो बात कर रहे हो वैसे ही आप। एक और चीज़ थी यार, सुनील धनवंतर सर की बात कर रहे हैं क्या हाँ आप? शायद, हाँ हाँ हाँ। चलिए मिलकर अच्छा लगा भाई, थैंक यू।